इस वक्त हम मौजूद हैं राज्य साइबर पुलिस जोन जबलपुर में, जहां पर पुलिस अधीक्षक के पद पर लोकेंद्र सिन्हा पदस्थ हैं। मैं आपको बता दूं कि साइबर सेल का काम क्या होता है। साइबर सेल का मतलब ही यही होता है कि यदि आप किसी तरीके की ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं तो आप साइबर सेल से कांटेक्ट करके अपने समस्या का निराकरण कर सकते हैं। अब इसके लिए आप जो चाहे ऑनलाइन माध्यम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइबर सेल के कई पोर्टल हैं, उसके कई हेल्पलाइन नंबर है जिसके माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जो 2 लाख रुपए से कम के मामले होते हैं वे जिला स्तर पर जो है निपटाए जाते हैं। इसके अलावा जो 2 लाख रुपए से ऊपर की रकम के मामले होते हैं उन्हें राज्य साइबर सेल की पुलिस जो है देखती है और उनका हल करती है। आगे की बात हम करेंगे यहाँ के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिन्हा जी से। हमारे साथ हैं साइबर क्राइम के पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिन्हा जी। सर, आपने जो है ये बैच कब ज्वाइन किया, कब आपने क्राइम के क्षेत्र में आप आए? जबलपुर साइबर क्राइम मैंने लगभग 6 महीने पहले ज्वाइन किया है। उससे पहले मैं भोपाल में पोस्टेड था और चूँकि आज के परिप्रेक्ष्य में साइबर क्राइम लगातार बढ़ रहा है और पुलिस के लिए नित्य नई नई चुनौतियां आ रही हैं सामने, तो इसे देखते हुए काम करने का बहुत स्कोप है और नए नए चुनौतियों को स्वीकार करके अपराधों पे लगाम लग सके, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। तो सर, आपने जब पहले भी साइबर सेल में काम किया है तो उस समय किस तरीके का क्राइम होता था और आज के समय में कोई बदलाव है? देखिए, टेक्निकल क्राइम जितने भी हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड क्राइम होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर यही होता है कि हर दूसरे दिन एक नया टेक्निक आ जाता है क्राइम करने का। तो हम लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम जिन तकनीकी के आधार पर अपराधी अपराध करते हैं, उन तकनीकों का हम कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकें, हम उन तकनीकों से आगे जाकर के उस क्राइम को रोक सकें। तो चैलेंजेस तो आते रहते हैं। पहले साइबर क्राइम का पैटर्न अलग थे, आज के समय में बहुत अलग पैटर्न्स हैं और नए नए पैटर्न्स आते जा रहे हैं। हम लोग उस पर काम भी करते हैं। सर, आपके अंडर में जो है कितने जिले आते हैं? चूँकि ये स्टेट साइबर सेल है, मैं यहाँ जोनल एसपी के पद पे हूँ, तो यहाँ मेरे पास 16 जिलों का जुरिडिक्शन है। और अगर रोजाना तौर पर देखें तो संभवतः कितने मामले हैं जो साइबर क्राइम में दर्ज होते हैं? हाँ, अभी पिछले साल से थोड़ा सा वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जिसमें ये हुआ है कि स्टेट साइबर सेल के पास जो शिकायतें आती हैं जिसमें 2 लाख रुपए की राशि से अधिक का अगर कोई फ्रॉड होता है तो स्टेट साइबर सेल देखती है। अदरवाइज ज़िले में सभी ज़िलों में साइबर सेल की यूनिट्स हैं, वो 2 लाख से कम राशि वाले फ्रॉड्स देखते हैं। सोशल मीडिया वाले प्लेटफॉर्म पे जो अपराध घटित होते हैं वो देखते हैं। तो आप इतने समय से इस जगत से जुड़े हुए हैं, साइबर क्राइम सेल से जुड़े हुए हैं, तो आपके नेतृत्व में कई मामले भी ऐसे होंगे जिनको हल किया गया होगा, लेकिन कुछ मामले ऐसे आए हों जिन्होंने साइबर सेल की टीम को भी परेशान कर दिया हो। निश्चित रूप से मामले लगातार आते हैं। कई मामले बहुत चुनौतीपूर्ण होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, सॉल्व होते भी हैं। और कई मामले ऐसे होते हैं कि जिसमें बहुत ज़्यादा ही हार्ड वर्क करना पड़ता है, कई बार उसमें सफलता नहीं भी मिलती है, लेकिन पूरी तरह से असफल हो जाए ऐसा भी नहीं रहता। हम लोग लगातार उस पर वर्क करते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे मामले हुए हैं जिसमें कई पीड़ित परिवारों को या पीड़ितों को जो राशि फ्रॉड की गई थी वो राशि उनको वापस भी प्राप्त हुई है। तो वो भी हमारी एक कोशिश रहती है कि इनकेस अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है तो तत्काल हम बैंक को इंटीमेट कर दें कि इनके साथ इतनी राशि का फ्रॉड हुआ है, तो आप उसको तत्काल जो भी प्रोसीजरल तरीका है उसके हिसाब से उस राशि को होल्ड कर दें, जिससे वो पीड़ित के खाते में दोबारा वो राशि आ जाए। जी। अच्छा सर, जो अभी कोई ऐसा मामला हो जो नया हो, अभी हाल ही में किसी के साथ घटित हुआ हो साइबर सेल से संबंधित? अभी करीब 2 महीने पहले एक शिकायत आई थी कि जो फरियादी हैं वो जबलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने ये शिकायत की थी कि उनसे किसी ने डीमेट अकाउंट खुलवाने के नाम पर 7 लाख रुपए की ठगी कर ली है। तो चूँकि वो तत्काल हमारे पास आ गए थे, तो हम लोगों ने सबसे पहले वही किया कि उसमें बैंक को इंटीमेट किया कि इनके साथ इस तरह का जो इनका पैसा ट्रांजेक्शन हुआ है ये एक्चुअली फ्रॉड है, तो इस राशि को होल्ड कर दें। तो बैंक ने उसको होल्ड कर दिया था। फिर उसके बाद हमने उस पर काम किया तो गुजरात के आरोपी का पता चला, तो हमारी टीम गुजरात गई थी, गुजरात से उसको पकड़ करके लाई है। अब वो जो फरियादी है जिनके साथ ये 7 लाख रुपए की राशि का फ्रॉड हुआ था,
ये राशि उनके खाते में दोबारा चली जाएगी, मतलब उनकी राशि 100% रिटर्न हो जाएगी। तो ये एक अच्छी कार्रवाई की गई है लास्ट मंथ में। अच्छा, तो सर ये जो साइबर सेल के मामले होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, किस तरह के अपराध होते हैं इस क्षेत्र में? इसमें जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लगातार पैटर्न बदलते जा रहा है, नए नए क्राइम्स आ रहे हैं। जैसे पहले होता था कि आपका एटीएम कार्ड जो है ब्लॉक हो जाएगा, आप अपने एटीएम कार्ड का पिन नंबर दे दो। आज से 5-6 साल 7 साल पहले इस तरह के फ्रॉड होते थे। तो आदमी घबरा करके पिन नंबर दे देता था कि मेरे एटीएम का पिन नंबर ये है। फिर होता था कि आधार कार्ड आपका बंद होने वाला है, आपका खाता बंद होने वाला है। इस तरह के फ्रॉड्स होने लगे। फिर और आगे आए तो अलग तरह के फ्रॉड्स होने लगे, जैसे मैट्रिमोनियल साइट्स पे फ्रॉड होने लगे कि आजकल मैट्रिमोनियल साइट्स काफ़ी सारी हैं, उस पर आदमी अपनी प्रोफाइल बनाता है, फिर वो ये बताता है कि मैं एनआरआई हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, उसके नाम पे वो धोखाधड़ी करता है। फिर कस्टमर केयर फ्रॉड होने लगे। कस्टमर केयर का ये मतलब है कि अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो जो पीड़ित होता है वो गूगल पे सर्च करता है कि मुझे इस तरह की प्रॉब्लम है, बैंक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई सपोज करो, तो गूगल पे सर्च करेगा कि यार मेरे बैंक का पैसा रुका हुआ है, क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसका कस्टमर केयर ढूंढता है। तो वो कस्टमर केयर पे कई बार फर्जी नंबर डले होते हैं। फिर वो आपसे बात करेंगे। फिर बात करने के दौरान ये होता है कि वो आपके मोबाइल का एक्सेस ले लेंगे, आपके ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का एक्सेस ले लेंगे और आपके साथ फ्रॉड कर लेंगे। इसके अलावा केवाईसी अपडेट करने से संबंधित फ्रॉड, केबीसी में आपकी लॉटरी लगी है 25 लाख की, इस तरह के फ्रॉड। तो रेगुलरली बहुत नए नए फ्रॉड्स आ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड फ्रॉड्स, बहुत सारे फ्रॉड्स आ रहे हैं। तो इसमें अवेयर रहना है हमें। किसी भी तरह से हमारी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन या हमारी पर्सनल जानकारी किसी को भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं करनी है। तो सर महिलाओं को जो है सोशल मीडिया पर जैसे अगर कोई यूज़र है या कोई फर्जी व्यक्ति है वो परेशान करता है, फोटो भेजता है आपत्तिजनक या कुछ अश्लील मैसेज भेजता है, तो उस पर साइबर की जो टीम है वो किस तरीके से नकेल कसती है? हाँ, निश्चित रूप से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस तरह की काफ़ी शिकायतें आती हैं। उसमें ये होता है कि किसी महिला के नाम पे फेक आईडी बना ली और उसके फ़ोटो का गलत उपयोग किया, जो ऑब्जेक्शनेबल तरीके से उपयोग किया, या उसकी प्राइवेसी को भंग किया, या उसके साथ अश्लील कंटेंट शेयर कर दिया। तो इस तरह के फ्रॉड्स पे तत्काल कार्रवाई करते हैं। और सबसे पहला काम ये होता है कि उस प्लेटफॉर्म को तुरंत इन्फॉर्म किया जाता है कि इस तरह की ये जो आईडी बनी है इसको तुरंत सर्कुलेट होने से रोका जाए, ब्लॉक किया जाए, और हम यूआरएल और उसके थ्रू हम जिस व्यक्ति ने आईडी बनाई है उस तक पहुंचते हैं और उसे गिरफ्तार करके कार्रवाई करते हैं। तो सर आपको लगता है कोई साइबर सेल का कोई माइनस पॉइंट हो ऐसा, या जिसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता हो? वैसे तो प्लस माइनस हर चीज़ का होता है। और जहाँ तक साइबर की बात करें तो साइबर में ये है कि एनालिसिस करने के लिए हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। चूँकि टेक्निकल डेटा बहुत ही ज़्यादा बल्क में आता है तो उसको एनालिसिस करने में टाइम लगता है। फिर कई सारी जानकारी हमें अलग अलग प्लेटफॉर्म से बुलवानी पड़ती है, तो कई बार उसमें टाइम लग जाता है, तो उस कारण डिले होता है। लेकिन ये भी हम लोग कर लेते हैं, नोडल ऑफिसर से सीधे बात करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, तो टाइम पे इंफॉर्मेशन प्राप्त कर लेते हैं। बाकी सब चीज़ें करते ही हैं। अच्छा सर, कुछ ऐसे भी मामले आए होंगे जिसमें फरियादी जो है अपनी फरियाद लेकर आए होंगे साइबर सेल के पास और किन्हीं अधिकारी या किन्हीं जिम्मेदारों ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया होगा, तो उनकी भी कोई जांच होती है? निश्चित रूप से अगर ऐसा कुछ हमारे संज्ञान में आता है तो हम उन्हें ब्रीफ भी करते हैं और समझाइश भी देते हैं, और आइंदा इस तरह की गलती ना करें इसकी हिदायत भी देते हैं। सामान्यतः ऐसा होता नहीं, हम लोग ऑलरेडी ब्रीफ कर चुके होते हैं। हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी फरियादी आते हैं, उनको प्रॉपरली गाइड करते हैं और उनकी शिकायत पे जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है वो की जाती है। तो सर आपके अंडर में जो है 16 जिले आते हैं, तो आप लोगों को किस तरीके से सजग करते हैं कि वो साइबर सेल और जो ठगी है इन सब का शिकार ना हो? हाँ, इसमें हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेनिंग करते हैं स्कूल कॉलेजेस में जा कर के, और कई जो सोसाइटी के एरियाज़ हैं या जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ जा कर के हमारी टीम अवेयर करती है। होर्डिंग्स, बैनर्स लगा करके अवेयर किया जाता है, कैनोपी लगा करके अवेयर किया जाता है, पैम्पलेट्स बांटे जाते हैं जो साइबर अवेयरनेस से संबंधित होते हैं। स्कूल कॉलेजेस में स्प्रेड किया जाता है इन्फॉर्मेशन को, क्लासेस लेते हैं हम लोग। तो ये हमारा तरीका होता है कि लोग साइबर के प्रति अवेयर हों। तो सर जब कोई फरियादी शिकायत लेके आता है तो, और जब आपके द्वारा किसी शिकायत दर्ज की जाती है साइबर सेल में, तो उसकी आगे की प्रोसेस क्या होती है? हर शिकायत का अपना एक डिफरेंट नेचर होता है, उसकी अपनी एक अलग प्रकृति होती है।
फिर उसके आधार पे हम कार्रवाई करते हैं। तो जिस तरह की शिकायत होगी, अगर किसी के साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो सबसे पहला काम हमारा ये रहता है कि हम जिन अकाउंट्स में पैसा गया है, जिन बैंक्स के थ्रू गया है, उन बैंक्स को इंटीमेट कर दें तत्काल कि ये जो पैसा आपके बैंक से निकला है ये फ्रॉड का है। अगले कहाँ इसका फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है उसके संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर फाइनल डेस्टिनेशन होता है, उसके बाद बैंक से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जिन अकाउंट्स में पैसा गया है, उन व्यक्तियों के KYC बुलवाते हैं, उनसे संबंधित जो मोबाइल नंबर्स हैं, उनसे लिंक्ड मोबाइल नंबर है उसकी डिटेल बुलवाते हैं, फिर उस पर काम करते हैं। तो सर आप अभी इस वक्त जबलपुर में जो है अपने पद पर हैं, तो यहाँ पर सर जबलपुर के लोगों के लिए या फिर जबलपुर से जुड़े कोई मामले हों जिनको आपने हल किया हो? अभी लास्ट मंथ जैसा मैंने बताया था कि वो डीमैट अकाउंट खुलवाने के नाम पे फ्रॉड हुआ था, वो था। इसके अलावा कुछ एक शिकायतों पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ज़्यादातर शिकायतें, वैसे तो चूँकि जबलपुर बड़ा शहर है तो यहाँ से ज़्यादातर शिकायतें प्राप्त होती हैं, दूसरे क्षेत्रों से भी आती हैं, लेकिन जबलपुर की काफ़ी सारी शिकायतें हैं जो इम्पोर्टेंट है और उस पर हम काम कर ही रहे हैं। तो सर आप इन जबलपुर के अलावा और कितने ज़िलों में जो है पदस्थ रहे हैं? मैं भिंड में पदस्थ रहा हूँ, भोपाल में रहा हूँ, बालाघाट में रहा हूँ, जबलपुर में रहा हूँ और काफ़ी अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो ओवरऑल AD एरिया में रहा हूँ, नक्सलाइट का एक्सपीरियंस भी ले चुका हूँ बालाघाट में रह करके। तो इस तरह से पोस्टिंग्स रही हैं। तो जैसा आपने बताया बालाघाट में आप रहे, वहाँ नक्सलवाद ज़्यादातर की प्रवृत्ति के ज़्यादा लोग हैं, तो वहाँ पे आप किस तरीके से हैंडल किए हैं आपने उनको? एक्चुअली पुलिस में डिफरेंट कल्चर्स के कई एरियाज़ होते हैं। जैसे पुलिसिंग करनी है, बालाघाट में जब पोस्टेड था तो उस वक्त नक्सलिज्म की समस्या तो थी ही, साथ ही साथ रिसोर्सेज उतने अच्छे नहीं थे। आज भी बालाघाट में नक्सलिज्म की प्रॉब्लम है। तो उस वक्त हमें काम करना चैलेंजिंग इस सेंस में भी रहता था कि हमें खुद को भी डिस्क्लोज़ नहीं होने देना है, हमें इन्फॉर्मेशन नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रखना पड़ता था, हमें सूचनाएं समय पे प्राप्त हो जाएं जिससे कोई बड़ी घटना ना हो, इसका ध्यान रखना पड़ता था। और बाकी कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रांग रखना ज़रूरी होता था। इलेक्शन का भी टाइम था उस टाइम पे, तो चुनाव में कोई बड़ी घटना ना हो जाए इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ा। तो किसी तरह की कोई बड़ी घटना भी नहीं हुई तब। तो सर आप इतने सारे जिलों में पदस्थ रहे हैं, तो आप क्या लगता है कि किन जिलों में जो है ज़्यादातर साइबर क्राइम आपको देखने को मिला है? अभी करंट सिनेरियो में तो ये है कि ओवरऑल इंडिया में ही साइबर क्राइम का काफ़ी बढ़ रहा है। और हालांकि इसमें फिर भी ये है कि जो मेट्रोज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर साइबर क्राइम से रिलेटेड शिकायतें काफ़ी ज़्यादा आती हैं, लेकिन ये कोई इसको जनरलाइजेशन नहीं किया जा सकता है कि कहाँ पर ज़्यादा होता है, कहाँ कम होता है। कई बार गांव में भी, क्योंकि आज के समय मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सभी के पास है, तो जिसके पास इंटरनेट है उसके साथ साइबर क्राइम होने की संभावनाएं रहती ही हैं। तो क्या सर साइबर सेल की जो टीम रहती है वो लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट पर भी ध्यान रखती है कि किस तरीके का कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है जो कि साइबर सेल से संबंधित हो? इसमें यहाँ ये इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई गलत कंटेंट किसी भी तरीके से शेयर करता है, बनाता है या किसी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ करता है, लॉन्च करता है, तो निश्चित रूप से उसकी मॉनिटरिंग होती है। और उसका कारण ये है कि सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें ना फैले जो क्रिमिनल या क्राइम कंटेंट या क्राइम कॉन्स्पिरेसी से संबंधित हों, उसकी मॉनिटरिंग करना आवश्यक होता है। तो क्या मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि साइबर सेल की जो टीम है वो लोगों के अकाउंट पर जो नज़र रखती है, या वे किस तरीके के मैसेज भेजते हैं, वो पर्सनल मैसेज होगा या किसी भी तरीके की, तो उन पर ध्यान रखा जाता है? जो गलत करता है उसको निश्चित रूप से पकड़ते हैं। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि जिसने अगर कुछ गलत शेयर किया है, कोई गलत कंटेंट भेजा, तो उसके ऊपर कार्रवाई होने की संभावनाएं पूरी रहती हैं। तो सर कार्यवाही जो जब कोई कंटेंट शेयर कर रहा है, गलत कंटेंट कर रहा है शेयर, तो उसके बाद जब उसकी रिपोर्ट दर्ज कराई जाए तब साइबर सेल की टीम जो है सजग होती है, या फिर इसके पहले से भी कोई? नहीं, हमारे पास कई ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो प्रायर इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होती हैं, प्रोएक्टिव होकर के भी हम काम करते हैं। मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़ चैनल।